आप सुन लीजिए मेरी बात, 75% भी इनका वेतन नहीं आया, किसी का 35 रुपए आया, किसी का 40 रुपए आया। मेरे समाज के साथ इस तरह से धोखा किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, किसी को 30 रुपए मिले, किसी को 25 रुपए मिले, किसी को 95 रुपए, और आप ये कह रहे हैं मैंने 75% पैसे क्यों नहीं है अकाउंट में इनके। अगर मेरे कर्मचारी के साथ अन्याय जस्टिस होगा, सुनो मेरी बात, और बड़ी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर आज वेतन नहीं आया तो नगर पालिका में ताला लगा दिया जाएगा और हम यहीं बैठे हैं। सवाल है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन उत्तर प्रदेश। तो अध्यक्ष जी, ये भी कहीं ना कहीं मजदूर कैटेगरी के अंदर ही आते हैं और कहीं ना कहीं आपका बड़ा मान सम्मान भी करते हैं एक लंबे समय से। हमारा परिवार है ये, लेकिन इस वक्त आपका परिवार बेहद दुखी है, भूख प्यास में गर्मी में यहाँ बैठा हुआ है। आप भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिशें लगभग नाकाम नजर आ रही हैं, ऐसा क्यों? नहीं, दरअसल क्या, देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे सफाई कर्मचारी मजदूर वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, ये बहुत कमेरा खून पसीना बहाने वाला वर्ग है। इसमें मैं नहीं, दुनिया जानती है कि, और जितना शासन हो प्रशासन हो, हर आदमी जानता है कि ये लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं। मेरा परिवार है, मैं यहाँ कल नहीं था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, मैं कल लोनी में नहीं था, लेकिन मुझे रात को जब पता चला कि यहाँ से घटना हुआ, आज मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ इनके बीच में, क्योंकि जहाँ मेरा परिवार दुखी है, मेरे कर्मचारी भाई बहन मेरे दुखी हैं, तो मैं इनके साथ बैठा। मेरा सवाल ये है, और दूसरी बात ये, अन्याय किसी की माँ ने दूध नहीं पिया जो मेरे परिवार के साथ, मेरे लोगों के साथ अन्याय कर दे, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली हो। अरे रुक जाओ, आप मुझे बताएं, इससे पहले भी आप मुझे परिवार जी ये बताएं, इससे पहले भी आपने कई बार इस पूरी यूनियन को, पूरे लोगों को जोड़कर इस धरने प्रदर्शन करा, भैंसें भी घुसाई हैं, बीन भी बजाई है आपने भैंस के आगे, तो लेकिन आप ये बताइए उनका अब तक क्या असर पड़ा और फिर क्यों दोबारा इन लोगों को आज इसी तरह बैठना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल ये बड़े दुर्भाग्य की बात है पत्रकार साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे परिवार, मेरे समाज की पीड़ा को और इस दर्द को आपने हमेशा आप प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं और इनकी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करते हैं। दूसरी बात ये, जब कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय, अनजस्टिस या कोई दुख की बात होती है, मैं हमेशा आता हूँ, आज भी मैं आया हूँ। पहली बात ये, हो सकता है, देखो ये मेरे परिवार के समाज के लोग हैं, हो सकता है कोई किसी का किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ, हर आदमी की, लेकिन मेरे लिए जो सफाई कर्मचारी वो मेरा अपना भाई है, मेरी अपनी बहन है। अभी का सोल्यूशन क्या मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन आदमी किसके साथ है, मुझे इस बात का मतलब, जो कर्मचारी है वो मेरा भाई है, मेरा परिवार है। अगर किसी कर्मचारी के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो वो बिल्कुल ना तो बर्दाश्त होगी। दूसरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए पत्रकार साहब, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी को कितना भी बड़ा प्रभावशाली आदमी हो, मेरे इस समाज को, मेरे इस परिवार को डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा, बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, एफआईआर दर्ज करा कर जेल भिजवाएंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी और मोदी जी, उन्होंने स्पष्ट कह रखा कि सफाई कर्मचारी का वेतन 7 तारीख को आ जाना चाहिए। उसके बावजूद भी आज 2-2 महीने से इनका वेतन नहीं मिला। कितने बड़े दुख, ये क्या चूड़ी पहन के बैठे हुए यहाँ पे लोग, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। जो एयर कंडीशन अभी क्या हुए हैं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, कितने दुख की बात है, 2 महीने हो गए आज इनका वेतन नहीं आया। तुम अपने सारे काम कर रहे हो लेकिन इन पर किसी की परवाह नहीं है। अभी ईद का त्यौहार गया, इनसे 8-8 घंटे नौकरी कराई है, इन लोगों की पीड़ा कौन सुनेगा। अभी इलेक्शन गया, इन्होंने 5-5, 6-6 दिन नौकरी की, प्रशासन मान रहा है, लेकिन इनकी तनख्वाह वेतन कौन देखेगा। और आप आकर के बाहर आकर के ये कहते हैं मैंने तो भेज दिए हैं पैसे 25-75%। क्यों भेजे 75%? चलो तुमने 75% भेजे, हमें इस बात से मतलब नहीं, 75% भेजे या 100% पैसे आए आपके? आपके आए 75%? आप सुन लीजिए मेरी बात, 75% भी इनका वेतन नहीं आया, किसी का 35 रुपए आया, किसी का 40 रुपए आया। मेरे समाज के साथ इस तरह से धोखा किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, किसी को 30 रुपए मिले, किसी को 25 रुपए मिले, किसी को 95 रुपए, और आप ये कह रहे हैं मैंने 75% पैसे क्यों नहीं है अकाउंट में इनके। 75% भी आ जाए तो भी मैं मान लेता। आप पैसे क्यों काट रहे हो, क्यों राजनीति कर रहे हो इन लोगों के साथ? हमें क्या जाना। मैं सुनो मेरी बात, ये वीडियो आपकी सारे प्रशासन के पास जाएगी, ध्यान रखना। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं कंपनी के आदमी हूँ और ना ही मैं चेयरमैन का आदमी हूँ, ना मैं विधायक का आदमी हूँ। चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रशासन हो, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं कराऊंगा कार्रवाई। मेरे लिए अगर मेरे लोगों के साथ अन्याय होगा, जब स्पष्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कह रखा है कि 7 तारीख तक इनका वेतन आ, 2 महीने क्यों हुए? कौन सी दुनिया में तुम खो रहे हो, कौन सी दुनिया में क्यों रहे हो तुम? जो आज तुम कह रहे हो मैंने 75%, मैं बता दूं, जब आपका नियम ये है कि आपको 2 तारीख को साइन कर दो, आज 29 तारीख को क्यों साइन कर रहे हो? क्यों इनका वेतन रुक गया? 2 महीने में क्यों रुका है? और हमें कह रहे हो मैंने 75% डाल दिए हैं जी, ईओ जाने वो जाने।
अगर तुम साइन कर देते तो इनका वेतन आया, तो ये क्यों आज नौबत क्यों आती? यहाँ भूखे प्यासे सर, मेरा परिवार बैठा। अभी आज सुबह 5:30, मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, 5:30 बजे मेरी ये माता बहनें अपना घर अपने बच्चों को सोते हुए छोड़ करके आ जाती हैं, बच्चों को सोते हुए। ये आपकी गलियां, आपकी सड़कें साफ करती हैं, फिर भी आप लोगों को ये शर्म, ये तरस ये नहीं आ रही है कि? और जो प्रशासन के लोग, मैं बड़ी कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार को, मोदी जी, योगी जी की सरकार को बदनाम करने का लोग कर रहे हैं। मेरे प्रशासन सख्त अपील है, कोई भी आदमी हो इसमें, कोई भी, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, FIR दर्ज कराओ और SC एक्ट का मुकदमा लगाओ उसके खिलाफ, जो भी इनका दोषी हो, जो मेरे कर्मचारी भाई बहनों का दोषी है। भैया सही है गलत है? जो भी दोषी है कोई भी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, SC एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं ना तो किसी के फेवर की बात कर रहा हूँ, ना किसी के विपरीत बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। भैया सुनो, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अगर मेरे कर्मचारी के साथ अन्याय इंजस्टिस होगा, सुनो मेरी बात, और बड़ी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर आज वेतन नहीं आया तो नगर पालिका में ताला लगा दिया जाएगा और हम यहीं बैठे हैं, ताला लगा दिया जाएगा, हम अपने घर जाएंगे जब। ठीक है भैया, गलत सही है, हर आदमी सुन लो, कोई भी आदमी को कितना प्रभावशाली हो, अरे हमारे लोगों को तुम डाइवर्ट कर सकते हो, हमें नहीं डाइवर्ट कर सकते। कार्रवाई भी कराएंगे उसके खिलाफ, कार्रवाई भी कराएंगे। अध्यक्ष जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आज के विषय में जो सुबह से प्रदर्शन चल रहा है, अभी लगभग 2:30 बज चुके हैं, लोग बाग भूख प्यास से बैठे हैं, आज के विषय में चित हुई, आप बताएं आज के विषय में क्या? आज के विषय में बात बता देता हूँ। अभी मैं जब से अंदर ही बैठा हुआ हूँ और हर 10 मिनट में, 5 मिनट में जो ठेकेदार, क्योंकि यहाँ कोई कंपनी का जिम्मेदार आदमी मुझे नजर ही नहीं आ रहा। ठेकेदार जो रणधीर सिंह है, यहाँ पे लाइन सिक्योरिटी के जो MD हैं, उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने अभी मुझे 15-20 मिनट पहले बताया कि जी हमने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पेमेंट, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, जो इनका बकाया पेमेंट है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं, किसी का पेमेंट जो वेतन है 2 महीने में से डाला 1 महीने का, और 1 महीने से में किसी के 35 रुपये, किसी के 95 रुपये, किसी के 2000 रुपये। तो हमने उनसे यही कहा कि सबसे पहले तो ये वेतन पूरा कर दो इनका, ताकि जो वेतन आ जाए। तो शाम तक तो वही कह रहे हैं कि अभी घंटे आ जाएगा। अच्छा। लेकिन शाम तक भी नहीं आएगा तो हम जब जाएंगे यहाँ से, चाहे हमें यहीं अपने प्राण त्यागने पड़े भूखे प्यासे, हम आप तो इनके साथ खड़े रहोगे? मैं यहीं जाऊंगा, चाहे प्राण त्यागने पड़े। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, चाहे प्राण त्यागने पड़े यहीं, और उन पे कार्रवाई भी कराऊंगा। जिन लोगों ने मेरे समाज को ये नौबत दिलाई भूखे प्यासे बैठने की, उन लोगों को भूखे प्यासे न बैठा दी ना कोई भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन लोगों को यहाँ ये हाल था कि ठेकेदार जो था ना, वो अपने घर से तनख्वाह देता था, नौकरी करा रहा, घर में बैठाकर। हमने जब ये लड़ाई लड़ी, बात रखी विधायक जी के सामने और मुख्यमंत्री जी से मिले, मैं खुद योगी, तब जाके इनके अकाउंट में। एक अहम मुद्दा और भी है, इन लोगों को एक अहम मुद्दा और भी है, इनको बताया जाता है और इनको ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ना इनको PF का पैसा मिलता है। अध्यक्ष जी, मुद्दे कई हैं, और जो मुझे आज मुद्दे पता चले बड़े गंभीरता से, PF का पैसा नहीं मिल रहा, एरियर नहीं मिल रहा, 2 कर्मचारियों का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, शर्मनाक बात है कि उनकी तनख्वाह भी काटी जा रही है। आपके इस सवाल का जवाब दे दूं अभी जस्ट, क्योंकि हम ये समय पे, अभी एक बहन बता रही थी हमारी कि अभी 2 महीने पहले भी हमने एक मंत्री आए थे, तो हमने ये 5 सूत्र ये मांगे उनको दी थी, और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये है। अभी एक अंदर मुझसे पूछ रही थी कोई, उसका रिजल्ट ये है कि अभी मैं ईओ साहब से बैठा हुआ था, मैंने कहा जी हमने जो एक मांग पत्र दिया था कि इन कर्मचारियों को जो चोट-फट लग जाए, ना तो अभी तक ESI मिला ना PF, तो उन्होंने बताया कि हमने कार्ड आपके इशू कर दिए। क्या आप लोगों को ESI कार्ड, PF मिला है कि नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल ईमानदारी से बताना, नहीं मिला। मैं पत्रकार साहब, मैं अभी हाजिर होता हूँ, जरा ईओ साहब बुला रहे हैं, ठीक है ना? मैं भी